नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर कब धारण करती है? क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं यमलोक में? यदि आप यह महसूस करते हो कि मेरा अस्तित्व है, तो खुद से कभी यह सवाल भी पूछा होगा कि मरने के बाद व्यक्ति या आत्मा को कब मिलता है दूसरा जन्म या दूसरा शरीर? आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, ये सब बातें हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आत्मा को दूसरा शरीर मिलने की अवधि से जुड़ा हुआ राज क्या है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है, परंतु जिनका अपने शरीर से मोह नहीं जाता है और जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अजरमर है जो केवल शरीर बदलती है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समयावधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है, बल्कि कर्मों और प्रकृति के अनुसार आत्मा को किसी भी योनि का शरीर प्राप्त हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा खुद दूसरा शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा बीजरूपी कारण शरीर में विद्यमान रहती है। यह कारण शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म संरक्षित रहते हैं। वेदों के तत्वज्ञान को वेदांत कहते हैं। गीता उपनिषदों का सार तत्व है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत होने पर आमतौर पर आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन मनुष्य रूप में जीवन में किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर कभी कभी आत्मा को दूसरा शरीर लेने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिनमें कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए कई लोगों द्वारा इस मान्यता को मानते हुए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 दिनों या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक, समय से पूर्व या किसी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण से उनकी आत्माएं दूसरे शरीर में न जाने का हठ करने लगती हैं, इसलिए उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए 37 या 40 दिन लगते हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने किसी प्रियजन की मौत के 1 साल बाद उनकी बरसी भी करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी कारणवश उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई हो, तो उनकी आत्मा को उसी योनि में शांति मिले और वापस से उनकी आत्मा को यह कष्ट न उठाना पड़े। किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता।